गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों के अणुगति सिद्धांत में बेसिक फार्मूले थ्योरी वगैरह हम देख चुके हैं। इसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो वही आप पहले प्रयास ज़रूर करें। क्वेश्चन करने का आपसे ज़रूर हो जाएगा, नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, हम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पहले के एग्ज़ामों में बहुत बार पूछे गए हैं, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में या जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे उनके अंदर आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। दाब को स्थिर रखते हुए 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी आदर्श गैस का आयतन 2 गुना करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस में उसका तापक्रम बढ़ाना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, मात्रकों का भी ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी न्यूमेरिकल करें टेम्परेचर आपको केल्विन में लेके करना है, और उसके बाद अगर लास्ट में आंसर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपको लास्ट में आंसर किसमें पूछा है, डिग्री सेल्सियस में, है ना, तो आपको वापस आपके आंसर को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना रहेगा। तो थोड़ा सा मात्रकों का भी ध्यान रखें, वरना क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो शुरू करें, पहले आप प्रयास करो, आपसे ज़रूर हो जाएगा। देखिए साहब, आपको क्या बोला है कि दाब को स्थिर रखते हुए, तो सीधी सी बात है, आपने 3 नियम पढ़े हैं। जैसे ही आपको डायरेक्ट फटाफट बोला है कि दाब को नियत रखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत खनकना चाहिए कि दाब को नियत रखा है, इसका मतलब कौन सा लॉ लगाएंगे हम यहाँ पे, चार्ल्स का नियम, है ना। और वो अगर आपको लगाना है डायरेक्ट तो लगा सकते हैं, नहीं तो आदर्श के समीकरण जो हम डायरेक्टली लगाते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। एक तो आप डायरेक्टली लगाएंगे चार्ल्स का नियम, क्योंकि दाब को नियत रखा है, तो चार्ल्स का नियम कहता है V समानुपाती T। तो सी वी सीधा सीधा समानुपाती होता है, तो V1/V2 बराबर T1/T2 रखते हैं। या तो आपको ऐसे समझ में आता है तो आप ऐसे रखें, नहीं तो आप PV बराबर RT, जो आपका आदर्श के समीकरण आप लगाते हैं वही लगाना है, PV बराबर RT। इसके अंदर P तो आपका स्थिर है ना, नियत है, बोला है क्वेश्चन में, PV1 बराबर R, तो गैस स्थिरांक सबके लिए वैसे ही फिक्स होता है, बराबर T1। वैसे ही दूसरी समीकरण PV2 बराबर RT2, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, और दोनों को आपस में भाग दे दो। तो सीधी सी बात है, P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और बचेगा क्या, V1/V2 बराबर T1/T2। यही जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था। समझ में आया? तो आप डायरेक्टली चार्ल्स नियम लगा के भी कर सकते हैं, और ऐसे गैस समीकरण से भी निकाल सकते हैं। आना आपका वही है। ओके, तो फॉर्मूला आपके पास सामने है, बस अब इसके अंदर वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। करो। क्वेश्चन में वैल्यू देख लो एक बार। पहले आपको क्या बोला है कि पहले क्या था, टेम्परेचर T1 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आपको T1 को 27 डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 से जोड़ देते हैं। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 यानी 273 ऐड कर लेते हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है, आदर्श गैस का आयतन 2 गुना करने के लिए, यानी कि मान लो कि पहले अगर V है तो V2 क्या होगा, 2 गुना, यानी कि 2V करना है। क्लियर? और T2 यानी कि डिग्री सेल्सियस में आपको T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T2 आपको फाइंड करना है। ओके, तो देखो साहब कैसे होगा। हमारा फॉर्मूला हमको पता है, V1/V2 बराबर T1/T2। क्लियर? तो V1 को V माना हमने, और V2 कितना करना है आपको, 2 गुना, यानी कि 2V बराबर T1/T2। T1 कितना है, 273 प्लस कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 बटे में T2, है ना। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, न्यूमेरिकल करते टाइम याद रखें, गलती ना करें। ओके, V से V कट गया आपका, और T2 को इधर ले आओ, क्योंकि आपको T2 ज्ञात करना है, और बाकी सबको उधर भेज दो, है ना। तो T2 बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 300 इंटू 2, यानी कि आ गया 600, और मात्रक होगा केल्विन। तो T2 की वैल्यू आ गई आपकी 600 केल्विन। लेकिन आपको क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में पूछा है, केल्विन में नहीं पूछा है। तो जल्दबाजी में जल्दी बना करें, ऑप्शन में आपको 600 दिया हुआ होगा, तो आप जल्दी जल्दी में, अरे 600 मेरा आंसर आ गया, ठोको कर दोगे, गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन में क्या मात्रक के रूप में आंसर पूछा है ना। तो जल्दबाजी ना करें। आपको T2 आया है आपका 600 केल्विन, आपको चाहिए किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो इसको वापस आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो इसका मतलब आपको वापस 273 इसमें से घटा देना है, तो आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, वो आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो आपका ऑप्शन ये आ जाना चाहिए, ये देखो 327 डिग्री सेल्सियस। 600 भी आपको आंसर में दे रखा है, ये इसलिए दिया है ताकि बच्चे जानबूझ के गलती करें, है ना।
तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन आते हुए गलती हो जाएगी। इसलिए मात्रकों का भाई साहब बड़ा ध्यान रखें। ओके, आगे बढ़े। देखो, एक सुबह जब ताप 22 डिग्री सेल्सियस है, एक ऑटोमोबाइल ट्यूब में 200 किलो पास्कल दाब तक वायु भरी जाती है। दिन में ताप 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। दिन में ताप 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है ना, हर चीज़ का महत्व है, ध्यान रखें। 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है तो ट्यूब में 2% का प्रसार हो जाता है, यानी ट्यूब में 2% फैल जाता है। तो इस ताप पर ट्यूब में वायु दाब होगा। तो भाई साहब एक तो आपको पूछा क्या है, प्रेशर पहले तो दे रखा है, बाद में क्या होगा, यानी कि P1 तो आपको दे रखा है, P2 क्या होगा वो आपको पूछा है, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रेशर दे रखा है किलो पास्कल में, तो आपको ऑप्शन किस में दे रखा है वो देखना है। तो आपको ऑप्शन भी किलो पास्कल में ही दे रखा है ना। तो जो ऑप्शन आपको मतलब जो मात्रक सवाल के अंदर है वही मात्रक आपका आंसर के अंदर भी है, तो आप उसको डायरेक्टली ले सकते हो, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। नहीं तो आपको किलो पास्कल को पास्कल में लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है क्योंकि आपको आंसर भी ऑप्शन में किलो पास्कल में ही है। ओके, मात्रकों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है साहब, इसलिए आप ध्यान रखें। अब आपने ट्राई किया होगा सवाल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो देखो आपसे कैसे नहीं होता है। हम सीधा सीधा वही समीकरण, हमारी जो आदर्श गैस समीकरण लगा रहे हैं, इसके अंदर हमने 1 के लिए 1 1 1 1 ले लिया, 2 के लिए 2 2 2 2 ले लिया। क्लियर। अब इसके अंदर आप दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को क्या कर दो, आपस में भाग दे दो। तो केवल r से r तो कांस्टेंट है जो कट जाएगा, बचा क्या P1 V1 वाला, और तो यूँ करो 1 1 वाले को एक तरफ, 2 2 वाले को एक तरफ, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। ओके, ये डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है। तो हम कभी कभी डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, तो पर पहली बार मैं बता देता हूँ कि ऐसे कहाँ से आया, ये डायरेक्ट हमने कहाँ से लिखा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, दो समीकरणों को बना के उनको आपस में भाग दे देंगे, तो सीधी सी बात है आपका ये इक्वेशन इजीली आ जाएगी। P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। ओके, अब इसका आपको यूज़ करना है यहाँ पे, देखो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। हाँ सर, देखो इसके अंदर आप क्या करोगे, आपको सभी वैल्यूज़ चाहिए P1 V1 T1 और P2 V2 T2 की। क्लियर। तो यहाँ पे आपको T1 तो दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस, और T2 आपको दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस। तो सीधी सी बात है, डिग्री सेल्सियस में आपको नहीं लेना है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, फिर इनका यूज़ करना। ओके, तो आपको T1 T2 तो हो गया। अब आपको चाहिए P1 P2, तो P1 आपको दे रखा है ना, और P2 आपको ज्ञात करना है, P2 अपने को निकालना है। क्लियर। तो P1 P2 भी हो गया। अब चाहिए आपको V1 V2। तो V1 V2 में हमेशा मैंने बात की है कि कभी भी आपको प्रतिशत में दे रखा हो तो गणित में जैसे आप सवाल सॉल्व करते हुए आए हैं वैसा ही यहाँ पे करना होता है। प्रतिशत में जब भी दिया हो आपको 100 मान लेना है, 100 मान के करना है। तो यहाँ पे ट्यूब में 2% का प्रसार हुआ है, तो कहने का मतलब आपको V1 V2 क्या करना पड़ेगा, V1 को लेना पड़ेगा 100, और उसमें 2% का प्रसार यानी कि V2 हो जाएगा आपका 102। क्लियर। ऐसे करेंगे। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ आप उस फॉर्मूले में रखो और निकाल लो, P2 आ जाएगा। देखिए साहब, P1, अरे अरे क्या बन गया ये, P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। हाँ, तो ये वो T2 मामा नहीं है, इधर देखो। अब साहब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। P1 कितना है 200 किलो पास्कल, किलो पास्कल में ही चलने देंगे ताकि हमारा जो P2 आएगा वो भी डायरेक्ट किस में आएगा, किलो पास्कल में ही आएगा, और ऑप्शन में भी हमको वही दे रखा है। ओके, V1 हमने क्या माना है, 100 माना है, बटा T1 आप 22 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देना डायरेक्ट, है ना। तो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, 273 प्लस 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, बराबर P2 V2 बटा T2। तो P2 कितना है तो आपको निकालना है, P2 तो हमको ज्ञात करना है। V2 कितना है, 2% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 100 प्लस 2 कितना हो गया, 102 बटा T2 कितना है 273 प्लस 42 डिग्री सेल्सियस, तो 42। ओके, केल्विन में लेना है, मात्रक का ध्यान रखें कृपया करके। बस अब कुछ नहीं करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग, इतना तो आप करेंगे साहब। एक एक चीज़ में स्टेप बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, तो आपको केवल P2 की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना साहब।
ये गुणे में है, इसको यहाँ पे ये 273 में 42 जोड़ के आप इसको इधर ले जाना, पक्षांतरण करेंगे, छोटा सा गुणा भाग रहेगा, थोड़ा लंबा जा सकता है गुणा भाग, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। कैलकुलेटर का उपयोग ना करें, एग्जाम में वो नहीं मिलेगा, आपका हाथ की सफाई ही काम आएगी, है ना। तो हाथों से प्रयास जरूर रखें सब। तो आपको P2 की वैल्यू आ जाएगी लगभग 209.3 किलो पास्कल। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं 209 किलो पास्कल, है ना। कभी कभी क्या होता है, हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा होता है लेकिन ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दिया होता है, तो जो भी उसका एकदम समीपतम वैल्यू आपको दे रखी है वो आपको चूज़ करनी है ना। ऐसा भिड़ना नहीं है कि अरे मेरे तो यार पॉइंट में आ रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है, ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है ना, ऐसा झगड़ना नहीं है। जो भी आपका ऑप्शन में एकदम आपकी पास की वैल्यू ही दी हुई होगी, है ना। तो हमारा 209.3 आ रहा था, तो कोई बात नहीं, 209 दे रखा है ऑप्शन में तो 209, ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। समझ में आ गया। जोड़ बाकी गुणा भाग सब आप जरूर करेंगे, एकदम आसान सा गुणा भाग है और कुछ नहीं है ना। आगे बढ़े, देखो साहब, गैस का आयतन 4 गुना हो जाता है यदि, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ो उनको और प्रयास करो बताने का कि गैस का आयतन 4 गुना कब होगा। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर आपको क्या लगाना है, आपका वही समीकरण लगाओ और करो प्रयास बताने का कि गैस का आयतन 4 गुना कब हो जाता है। बताने की प्रयास किया होगा। देखो, इसके अंदर आपको ऑप्शन में सभी नियत दाब नियत दाब नियत दाब नियत दाब दे रखा है, तो सीधी सी बात है, आपको सीधा दिमाग लग जाना चाहिए कि नियत दाब पर v समानुपाती t होता है, चार्ल्स के नियम में आपने पढ़ा है ना। एक्सपेरिमेंट भी हमने देखे हैं, नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से देख के समझने का प्रयास करें ताकि आपको बात लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, है ना। तो नियत दाब पर गैस का आयतन v समानुपाती t, तो v समानुपाती t में आपको पूछा क्या है, गैस का आयतन 4 गुना कब होगा, तो ये तो सीधा सीधा समानुपाती है साहब। अगर आयतन 4 गुना करना है तो टेम्परेचर भी कितना होगा, 4 गुना होगा, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया सीधा सीधा पहला, नियत दाब पर ताप को भी 4 गुना कर दो तो आयतन भी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा ये क्या होते हैं आपस में समानुपाती। ओके, आगे बढ़े। देखो साहब, 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 760 mm है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब क्या होगा, निकालो, लगाओ थोड़ा दिमाग। ऐसे सवालों को शॉर्ट में और फटाफट करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है। आपको दे रखा है, देखो, एक टेम्परेचर दे रखा है, दूसरा भी टेम्परेचर दे रखा है, इसका मतलब आपको T1 दे रखा है और T2 दे रखा है, ओके। अब आपको क्या पूछा है, आपको P1 दे रखा है और 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर क्या होगा ये पूछा है, यानी कि आपको P1 तो दे रखा है और आपको P2 पूछा है। तो सीधी सी बात है, इन चारों के बीच में एक रिलेशन आपको सीधा सीधा ध्यान है, कौन से नियम से, P और T के बीच में बताने वाला कौन सा नियम था, गेल-लुसेक का नियम, P समानुपाती T, है ना। तो सीधा सीधा नियम वो लगा सकते हैं आप, तो लगाएं और निकालें आंसर। क्या कहता है आपका गेल-लुसेक का नियम, P समानुपाती T, यानी कि P1/P2 बराबर T1/T2, है ना। हमेशा समानुपाती वाला होता है तो आपका सीधा सीधा ऐसा रिलेशन आता है, P1/P2 बराबर T1/T2। तो बस इसके अंदर सारी वैल्यूज रख दो। कैसे रखोगे, देखो, P1/P2 बराबर T1/T2, तो P1 760 mm दे रखा है, mm में ही ले रहे हैं क्योंकि आपका जो ऑप्शन, जो आंसर के ऑप्शन है वो भी आपको mm में ही दे रखे हैं, है ना, इसलिए कहीं कहीं कन्वर्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो P1/P2 बराबर T1/T2, तो T1/T2 कैसे निकालोगे साहब, आपको केल्विन में लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है ना। तो ध्यान रखें साहब, डिग्री सेल्सियस में ना लें, केल्विन में कन्वर्ट कर दें, तो हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, 273 बटा 0 डिग्री सेल्सियस को 273 जोड़ोगे तो 273 ही आएगा, और 100 में 273 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 373। क्लियर। बस अब इसके अंदर गुणा भाग करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जाओ, गुणा करो, कट जो कट रहा है काट दो और P2 की वैल्यू निकाल दो। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, गुणा भाग कर लेंगे साहब, है ना, थोड़ा सा गुणा भाग ही है, आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 1038.3 के आसपास। तो देखो ऑप्शन,
तो ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑप्शन, 3 ऑप्शन दे रखते हैं, उसके अंदर कहीं आंसर ही नहीं आता है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है कि मैंने सवाल किया है ये सही है या गलत है, क्योंकि ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन आपको चौथा दे रखा है कि ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं भाई, नहीं दिख रहा हमको। ओके, लास्ट सवाल देखो साहब, इजीली एकदम हो जाएगा आपसे। एक आदर्श गैस को नियत दाब पर 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस का प्रारंभिक आयतन V हो तो 327 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे भी वही नियम मैं बार बार बता देता हूँ। वैसे तो देखो आप नियत दाब पर ऐसा दे रखा है आपको, है ना, तो आप आदर्श गैस समीकरण लगा के और समीकरण बना के और पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको फटाफट अगर करना है तो सीधी सी बात है, आप ध्यान दें कि 27 डिग्री सेल्सियस से 327 तक गर्म किया, यानी कि आपको T1 दे रखा है, T2 दे रखा है। ओके, 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभिक आयतन V हो तो 327 पर आयतन क्या होगा, है ना। तो आपको V1 की जगह V रखना है और आपको V2 की वैल्यू निकालनी है। बस खत्म हो गया खेल। अब V और T के बीच में कौन सा नियम है जो इनका संबंध बताता है, याद करो फटाफट। V और T के बीच में क्या संबंध है और कौन सा नियम बताता है। तो V समानुपाती T होता है, हमने अभी बात की थी। और V समानुपाती T किसने दिया, चार्ल्स नियम, है ना, जिसमें V समानुपाती T आपको पता होना चाहिए। 3 नियम बहुत काम आएंगे, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, गैलुसेक नियम। तो कृपया करके ये नहीं देखे हों तो देख लें। ओके, तो V समानुपाती T सीधा सीधा लगाना है। देखो कैसे होता है, अभी हमने बात की थी कि कोई भी ऐसा समानुपाती वाला होता है तो क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाता है आपका V1/V2 बराबर T1/T2। ओके, आप चाहें तो गैस समीकरण पूरी लगा के 2 समीकरण बना के उनका आपस में भाग देंगे तो सीधा सीधा आपको अंत में जाके यही मिलने वाला है, जो कि आप इसी वीडियो के अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही काम में लिया था, है ना। तो साहब इसके अंदर वैल्यू रखो, चलो फटाफट क्या करेंगे, V1/V2, तो V1 की जगह तो आपको V लेना है और V2 हमको निकालना है, बराबर T1/T2। तो T1 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में नहीं लेके हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप ध्यान रखें साहब। और 273 प्लस कितने तक गर्म किया है, 327 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया है। बस अब इनको जोड़ लो आपस में, कितना आ जाएगा, V/V2 बराबर V/V2 बराबर V2 आपको ज्ञात करना है ना, 300/600। तो ये तो कट गया साहब, 1 2, है ना, 2 को इधर ले जाओ, V2 को इधर ले जाओ, तो V2 बराबर आ जाएगा 2V। ओके, V2 ही आपको निकालना था, तो ऑप्शन देखो, V2 आ गया साहब आपका 2V। क्लियर, कोई दिक्कत, सीधा सीधा सा निकल गया। वही हम गैस के समीकरण का उपयोग किया है, उन्हीं 3 नियमों का उपयोग किया है, कुछ नया हमने नहीं लगाया है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और कैलकुलेशन आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना फटाफट आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बस अब और क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, तब तक आप पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।